नमस्कार। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं प्रभु आज बहुत ही अहम वीडियो लेके आपके समक्ष कि जो बृहस्पति देव गुरु महाराज का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 13 अगस्त 2025 को, उसका कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिनके पहले नंबर खाने में 11 नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि उनका कुंभ लगन है, और जिनका पहले खाने में चंद्रमा बैठा हुआ है 11 नंबर में, इट मीन्स कि उनकी कुंभ राशि है। तो गुरुदेव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 13 अगस्त 2025 से लेके 18 जून 2026 तक। तकरीबन 11 महीने गुरुदेव अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में। जब कोई ग्रह अपनी राशि में गोचर करता है तो वो उस वक्त अति प्रसन्न मुद्रा में होता है, अति प्रसन्न अवस्था में होता है, और राशि से भी ज्यादा जब वो अपने नक्षत्र में गोचर करता है, अपने नक्षत्र में भ्रमण करता है, जाता है, तब वो उससे भी ज्यादा अति प्रसन्न होता है। वो अपने पूर्णतः 100% जो पॉजिटिव प्रभाव है वो देता ही देता है। ऊपर से गुरु जैसे ग्रह, बृहस्पति जैसे ग्रह, जिनका काम ही आशीर्वाद और कृपा बरसाना है, वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली टाइम शुरू हो रहा है विभिन्न राशियों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आज जो मैं आपको कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए ये बात समझा रहा हूं, कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए ये टाइम किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं जाने वाला। ऐसा समझिए कि एक युग का परिवर्तन हो रहा है। बहुत देर बाद एक युग परिवर्तन होने जा रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए। जिन मेरे बंधुओं को, जिन मेरे भाई बहनों को ज्योतिष थोड़ा बहुत आता है, उनको तो इजीली समझ आ जाएगा, और जिनको नहीं आता उनको मैं इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक पॉइंट को मैं लेकर चलूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, छोड़िएगा मत, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो वीडियो की समझ नहीं आएगी। देखिए, गुरुदेव किस चीज के कारक हैं? गुरु धन के कारक हैं, औलाद के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, धन के भी कारक हैं, कारोबार के कारक हैं, ठीक है, समाज में मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, ठीक है, धर्म कर्म के कारक हैं। ये सभी चीजें पॉजिटिव आप पर होने वाली हैं। गुरुदेव आप पर कृपा बरसाने वाले हैं। एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं कि गुरुदेव 14 मई से आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। पंचम भाव में गोचर करने से इट मीन्स कि आपका जो कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों का जो गुरु है वो धन भाव का मालिक है, कुटुंब का मालिक है, और लाभ भाव का मालिक है। ज्योतिष में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो हर घर को मिली हुई है, लेकिन लाभ धन भाव और लाभ भाव जब ये दोनों जागृत हो जाते हैं तो इंसान को वो सब कुछ प्राप्त होता है जो उसे चाहिए। अकेला धन भाव जागृत होगा तो लाभ भाव जागृत नहीं होगा, तो धन तो आएगा, धन का योग बनेगा, लेकिन धन से लाभ नहीं होगा। अब लाभ भाव भी जागृत हो जाएगा तो आपको लाभ भी 100% होगा। दोनों भाव जागृत हो रहे हैं क्योंकि दोनों भावों का मालिक त्रिकोण में आके बैठ गया है, पंचम भाव में आके बैठ गया है। अपने मित्र की राशि में, अपने मित्र के घर में पंचम भाव सूर्य का पक्का घर है, ठीक है। अपने काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक पंचम भाव सूर्य का पक्का घर है, और गुरुदेव यहाँ पे आके विराजमान हुए हैं। डिस्कस करते हैं, आइए एक एक बात। पंचम में गुरु आने से क्या होगा? आपका जो, अगर जिन बच्चों की पढ़ाई चल रही है, जिन बच्चों की स्टडी चल रही है, उनको जैसे गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 13 अगस्त को, उनका जो 11 महीने का पीरियड है, उनको अपनी स्टडी में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उनकी अगर स्टडी में कोई अड़चन आ रही थी तो उनकी स्टडी 100% सही जाएगी। उनको जो रिजल्ट मिलेंगे कॉलेज में, स्कूल में, जो भी उनका रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। बुद्धि बिल्कुल पॉजिटिव लाइन पे चलेगी,
बुद्धि पढ़ाई में लगेगी। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके बच्चे जो हैं कोई ना कोई एग्जाम, हाईली एग्जाम देने जा रहे हैं, हाईली एग्जाम का मतलब कोई कंपटीशन का एग्जाम जिसमें वो हाई स्टडी के लिए जा रहे हैं, पीएचडी वगैरह के लिए जा रहे हैं, या कोई ना कोई बड़ी आईआईटी में जा रहे हैं, या किसी बड़े एग्जाम में जाने की वो तैयारी कर रहे हैं, तो भी वहां पे वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये पंचम भाव जो है ये हमारे पुराने जन्मों का भाव है। पुराने जन्मों में किए हुए अच्छे कर्म आपके इस वक्त जागृत होंगे। गुरुदेव यहाँ पे पुराने जन्मों के कर्मों को जागृत करेंगे और आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए, धन भाव का मालिक जब त्रिकोण में आएगा आपको धन का लाभ 100% होगा। जो आपका धन रुका हुआ था, जो आपका धन नहीं आ रहा था, आपको धन का लाभ हमेशा 100% होगा। आपके कुटुंब में, आपके परिवार में एक शांति का माहौल बनेगा। अगर टेंशन चल रही थी तो शांति का, प्रेम का माहौल बनेगा। और इसके साथ साथ आपका जो है सिस्टम, जो आपकी वाणी भी शुद्ध होगी, आपकी वाणी में एक सच्चाई आएगी। ठीक है। लाभ भाव के स्वामी, धन भाव तो हो गया, अब लाभ भाव के स्वामी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। धन भाव का स्वामी अपने से 1 2 3 4 अपने से चौथे घर में बैठा हुआ है। लाभ होगा आपको, किन चीजों से लाभ होगा? भूमि से होगा, भवन से होगा, वाहन से होगा। हो सकता है आप नया वाहन खरीदे, हो सकता है आप नई भूमि खरीदे, आप नया घर मकान खरीदे, आप नई दुकान खरीदे, आप जमीन खरीदे। कुछ ना कुछ आप नया परचेज जरूर करेंगे, आपकी जिंदगी में नई शुरुआत होगी। ठीक है। इसके अलावा भौतिक सुखों की भी आप कोई ना कोई वस्तु खरीद सकते हैं। जितने भी संसार में भौतिक सुख है, आप उनमें से कोई ना कोई नई वस्तु भी खरीदेंगे, लाभ होगा। अब 11वें भाव का स्वामी त्रिकोण में आके बैठा हुआ है। ठीक है। अपने से 7वां बैठा हुआ है, अपने से 7वें घर में बैठा हुआ है। अपने 7वें का मतलब क्या होगा कि एक तो आपके जो मित्र दोस्त, जो आपके सगे संबंधी नहीं, मित्र दोस्त जो आपके थे, फ्रेंड सर्कल, जो आपसे कान कतराते थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, आपसे रिलेशन तोड़ के रखा था, वो अपने आप आपके पास आना शुरू करेंगे, अपना प्रेम जाहिर करने की कोशिश करेंगे और अपनी की हुई गलतियों की माफी मांगेंगे। जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा अपने आप आपके पास आएगा। ठीक है। आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो भी आपकी तरफ एक पॉजिटिव हाथ बढ़ाएंगे। जो किसी अगर बड़े भाई बहन के साथ आपका डिस्प्यूट था, तो हो सकता है कि वो इन 11 महीनों में आपकी तरफ दोस्ती का, प्रेम का हाथ बढ़ाएं। जिस चीज में आप हाथ डालेंगे आपको वहां से प्रॉफिट होगा, आपको वहां से लाभ होगा। 7वीं दृष्टि जा रही है। ठीक है। अपने यहां से 7वें घर में बैठे हुए हैं। और 7वां घर किसका है? 7वां घर आपके कारोबार का है। ठीक है। आपके बिजनेस का है। आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं। पुनर्वसु का मतलब है, पुनर्वसु दोबारा से बसना, रीजनरेट होना। आप दोबारा से नया कोई ना कोई कारोबार शुरू करेंगे, नया से कोई ना कोई जिंदगी में काम शुरू करेंगे। हो सकता है आपका अगर कोई एक काम चल रहा है तो आप दूसरा काम शुरू करने जा रहे होंगे। अगर पहला नहीं चल रहा तो नया काम शुरू करेंगे। आपको वहां पे 100% जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि अपने से सप्तम में बैठे हुए हैं गुरुदेव। आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ दाम्पत्य जीवन में आपका जो रिलेशन है बहुत सुलभ होगा। घर में शांति का माहौल बनेगा, घर में प्रेम का माहौल बनेगा। जो कला का माहौल था वो खत्म होगा और आपको आपके परिवार में रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, समाज में भी आपको मान सम्मान मिलेगा। अब गुरु की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे जा रही है और गुरु का ये पक्का घर है 9वां। आपका भाग्य एकदम से जागृत होगा, आपका लक्ष्य एकदम से जागृत होगा। आप धर्म कर्म की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। आप पूजा पाठ की तरफ और बढ़ेंगे। आपका समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आपको जाना जाएगा। हो सकता है कि आप किसी यात्रा पे जाएं, धर्म कर्म करें, कहीं पे दान करें, कहीं पे हवन यज्ञ करें,
कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिविटी आप करेंगे ही करेंगे और भाग्य आपका 100% साथ देगा। कोई भी काम करने से पहले अगर हमारा लक साथ नहीं देता तो वो काम बिल्कुल नहीं बनता। यहाँ पे गुरु की दृष्टि जा रही है, लक आपका साथ देगा, जो करेंगे आपका लक वहां पे साथ देगा। अब 5, 6, 7, अब यहां से 7वीं दृष्टि गुरु की अपने घर पे जा रही है, लाभ भाव पे। लाभ भाव पे जाने से मैंने आपको बताया कि दृष्टि जाने से आपको जो भी आप कारोबार करेंगे, जो भी व्यवसाय करेंगे, जो भी आपकी जॉब प्रोफेशन है, वहां से आपको 100% लाभ होना शुरू हो जाएगा। जो लाभ नहीं आ रहा था वो आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपके फ्रेंड सर्कल वाले, आपके दोस्त मित्र जो आपसे रूठ चुके थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, वो अपने आप हाथ बढ़ाएंगे आपकी मदद करने के लिए। ये आप बात जान के रखिएगा। ये इच्छाओं का भी घर है। यहाँ पे जब गुरुदेव अपने घर पे नजर दौड़ाएंगे, अपने घर पे नजर मारेंगे, तो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी जो आपकी इच्छाएं चल रही थी। ठीक है, 7, 8, 9 और यहां से लगन पे दृष्टि जाएंगे। लगन पे दृष्टि जाने से क्या होगा कि आपका बिल्कुल आपका सिस्टम बदल जाएगा। आपकी सोच बदलेगी, आपका पहरावा बदलेगा, आपके बोलने का ढंग बदलेगा, आपके पहरावे में एक सादगी आ जाएगी। एक बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि आप पॉजिटिव ऑरा के इंसान बन जाएंगे। आपकी आपके बोलने में एक साधुता तो आ जाएगा। आप जब बोलेंगे तो बुरी वाणी नहीं बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, दूसरे के मन को ठंडक पहुंचाने वाली वाणी बोलेंगे और आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। आपका जो सोचने का ढंग है वो साधु स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, ना करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से 9वीं दृष्टि गुरु की लगन पे जा रही है। और लगन पे गुरु की जब दृष्टि जाती है तो इंसान का पूरा अस्तित्व ही बदल जाता है, वो पूरा साधु स्वभाव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और गुरु तकरीबन 11 महीने पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और तकरीबन 14 मई से गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं और 2 जून तक यहीं बैठे रहेंगे। और जितनी देर गुरु यहाँ बैठे रहेंगे उतनी देर ही वो अपने नक्षत्र में जाएंगे और ये आपको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि आपका जो ये दूसरे घर का स्वामी जो जब यहाँ पे चौथे घर में बैठा हुआ होगा, तो दूसरे घर का स्वामी जब त्रिकोण में बैठता है वो आपके बच्चों के प्रति आपका प्रेम और बच्चों का आपके प्रति प्रेम वो एक पॉजिटिव लाइन में चलेगा। आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आपका खान पान अपने आप ही सात्विक हो जाएगा। अगर आप किसी तरह का नॉनवेज या मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं, अगर नहीं करते तो बहुत अच्छा है, अगर करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिक इस अवधि में आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा उसको खाने को, आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी त्रिकोण में आया हुआ है और यहां से वो आपके भाग्य को देख रहा है, आपके लाभ भाव को देख रहा है और आपके लगन को देख रहा है। मतलब त्रिकोण में बैठा हुआ गुरु त्रिकोण में दृष्टि डाल रहा है, लगन पे दृष्टि डाल रहा है और लाभ भाव पे दृष्टि डाल रहा है। जब भी गुरु केंद्र या त्रिकोण में आते हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिव लाभ देते हैं और कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण में केंद्र में आया हुआ गुरु जो है वो 100 पापों का नाश करता है। त्रिकोण में आया हुआ गुरु जो है वो 50 आशीर्वाद आपको देके जाता है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे किसी का बुरा मत कीजिएगा, हमेशा जो कहिएगा वो करिएगा। और साथ में एक बात और है कि गुरु जो है आपके बिल्कुल जीवन को यहाँ बदलने जा रहे हैं, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आपके बिजनेस को, आपके कारोबार को, आपके प्रोफेशन को, आपके बच्चों को, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके लाभ को, आपके धन को बिल्कुल हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। वो बस वो दिन थोड़े दिनों में आने वाला है, इंतजार कीजिए। दूसरा मैं
एक शॉर्ट सा बात बता देता हूं। शनि यहाँ पे आपके लगन के कारक हैं, लगन के मालिक आपके शनि हैं, और शनि आपके दूसरे घर में जाके बैठे हुए हैं। ये भी बहुत पॉजिटिव साइन जाएगा आपके लिए, क्योंकि लगन का मालिक जब शनि आपके धन भाव में आ रहा है, बैठा हुआ है, तो शनि यहाँ पे आपके धन को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, आपके धन को बढ़ाएंगे, और हो सकता है आपके परिवार में, आपके कुटुंब में किसी का जन्म हो। ठीक है, किसी का कोई नया मेहमान, कोई नया बच्चा आपके कुटुंब में, आपके परिवार में आए, मतलब आपकी फैमिली की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर के कार्य तत्व को वो बढ़ा देते हैं। यहाँ क्या बढ़ाएंगे? ये धन का भाव है, धन बढ़ाएंगे, परिवार बढ़ाएंगे, कुटुंब बढ़ाएंगे। आपके घर में किसी बच्चे का या किसी का कोई जन्म होगा, या किसी की शादी होगी, या आपके घर में कोई नया आपके घर में कोई अपने शादी जब होगी, तो हो सकता है कि आपके बेटे की शादी हो, तो आपके घर में आपकी वधू आए, तो आपका परिवार कुटुंब बढ़े। ये अब मैं शॉर्ट सा मैंने आपको शनि का बता दिया, वैसे मेन गुरु का था, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा हो कार्यक्रम। तो अगर अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम।